फलकनुमा डिवीज़न में फलकनुमा पुलिस स्टेशन के जानिब से गुड वर्क किया गया है। दैट मीन्स ये जुम्मे के दिन यानी कि बरोज़ 2 तारीख के दिन 2 तारीख मई में भाई का कत्ल कोई 2 अननोन पर्सनस आके मारे बोलते सो एफआईआर उस बारे में आदि रेड्डी एंड फलकनुमा स्टाफ एफआईआर रजिस्टर करे और उसमें तहकीकात ये करे कि उसमें बाद में अपने रिलायबल सोर्स के साथ अपने को ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ये मर्डर शेख मोहम्मद अली, शेख उस्मान अली और शेख अख्तर अली तीनों साजिश करके किया सो है। उसमें तीनों में शेख अख्तर अली वालिद है, उनके 2 फर्जंद है, शेख मोहम्मद अली, शेख उस्मान अली। मोहम्मद अली बड़े है, शेख उस्मान अली छोटा बेटा है। ये लोग मोहम्मद नगर बंडलागुड़ा के रेजिडेंट है। तो पहले ये जो डिसीज्ड फैमिली भी वही बंडलागुड़ा में रहती थी 2018 तक। 2018 में जब ये दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ गड़बड़ चली थी पर्सनल इशू में, वो लोग घर खाली करके इधर आ गए। यहाँ रहने पर अब इनके वहम होने लगा कि और ये जो इंसिडेंट हुआ 2018 में इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो हुआ सो इंसिडेंट के बाद 10 दिन में ही जो अक्यूज्ड है इनका वालदा का इंतकाल हुआ। तो वो जब से लोग ये बोलने लगे कि इनके वहम में आया कि इनके वालदा को कोई ब्लैक मैजिक करके मार दिए थे। तो वही इनमें चल रहा था। और एक बार इनके अक्यूज्ड के वालिद जाके पूछे कि आजम से क्यों ऐसा जादू कर रहे हैं, बोल तो फिर उनका भी हेल्थ, अख्तर अली का भी हेल्थ खराब होने लगा। उसके थोड़े दिन बाद फिर छोटे भाई उस्मान का भी हेल्थ खराब हुआ और इन्होंने जाके कहीं दूर दरगाह में दूर बैठते थे। अब इनको ये अब वहम हो गया कि ब्लैक मैजिक की वजह से इनके घर में पूरे मसले हो रहे हैं और ये ब्लैक का मैजिक करने वाले आजम एंड हिज फैमिली मेम्बर्स है। बोल इनके फैमिली मेम्बर्स में किसी न किसी एक को कत्ल कर दें, रिवेंज के टाइप में आके एक ये लोग क्या करे, 2 मई को एक प्लान बना के जुमे के वक्त कम आदमी रहते, शॉप्स बंद रहते बोल के जाके उनको कुछ बाहर बुला के उन पे अटैक करे और वहाँ पे वहीं डेथ हो गया। ये केस में हमारे आदि रेड्डी एंड हिज टीम अच्छा वर्क करे। हमारे मैडम डीसीपी मैडम स्नेहा मेहरा के गाइडलाइंस में हमें केस की तहकीकात की और टेक्निकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो भी है पकड़ के तीनों अक्यूज्ड को गिरफ्तार करे। आज ये तीनों को अपन कोर्ट को भेज रहे हैं कि जुडिशियल रिमांड के लिए। सर डिसीज के भाई के किसके लीगल कॉन्टैक्ट्स है इसमें, ये एक्यूज फैमिली से? नहीं, ऐसे इलीगल कॉन्टैक्ट्स तो कुछ भी हमारे सामने नहीं है। इससे चाकू 2 नाइफ लाए और इसमें 2 नाइफ और 3 सेलफोन्स भी बरामद किए और जल्दी से जल्द इनको अपन और तहकीकात और जारी रहेगी फर्दर और जो भी है रिवील हुआ तो अपन हाँ घर के है। एक शादी की में इस्तेमाल करे सो है, जो मोहम्मद अली की शादी ही उसमें है और एक घर की नाइफ है। तो ये जो अक्यूज्ड थे ये प्रॉपर तेलंगाना के ही है? हाँ यही प्रॉपर तेलंगाना। नहीं तीनों ही है, तीनों के तीनों मिल गए। सर इसमें A3 का रोल क्या है, क्योंकि सीसीटीवी में तो दो नहीं अपन वहाँ पे दो ही लोग आए हैं। तो A3 का जो रोल क्या है इसमें, प्री प्लानर है या नहीं? नहीं, तीनों मिलके एक गाड़ी पे ऐसा है, तीनों मिलके ही अपन उसकी कनेक्टेड। आप जो सीसी फुटेज बोल रहे हैं उसकी पहले के हम सीसी कैमरा चेक करें, उसमें रिवील हुआ कि इसका भी इन्वॉल्व है। तो ये लेडीज के ऊपर ब्लैक मैजिक कराने का मेन इंटेंशन? नहीं, इनको ऐसा है कि गलतफहमी ही बैठ गई उसके। ब्लैक मैजिक पे अपन नहीं बोल सकते, लेडीज पे नहीं है, आजम की टोटल फैमिली पे इल्जाम है कि ये लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो इसमें फिर कोई ब्लैक मैजिक के उसके बाबा के ऊपर किसी के ऊपर और केस भी लगा है या नहीं, फिर ऐसा कुछ इसमें? नहीं, बाबा के ऊपर कुछ भी नहीं है कोई। अब और फर्दर चलेगा। इनको कोई ऐसा एक नाम बोला, एक आदमी एक बाबा ऐसा बोलते सो अपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में बाहर नहीं आया। जहाँ भी जाके इनको क्या है ख्वाब आते थे, ख्वाबों में इनके ख्वाब ऐसा आया कि खुद ये इनके आजम की फैमिली जादू करके इनकी तबीयत बिगाड़ रही हो। तो भी सर ऐसे इमोशनल करने वाले ज़्यादा हो गए
इन लोगों के लिए आप लोग किसान में कुछ कदम उठाएंगे या कुछ नहीं डेफिनेटली हम जाके राइड्स करते, जो भी इन्फॉर्म अभी भी रहे, पहले भी रहे, काला जादू करके जो भी पलीते मिले और जो भी केसेस पे हम केसेस बुक करे सो है और भी करेंगे। और पब्लिक भी ये क्या है, ये अननेसरी सुपरस्टिशन है, ये इसको करके भरोसा करके अननेसरी एक बच्चे का नौजवान बच्चे का कत्ल हो गया है। से रिलेटेड कोई लोग बता रहे थे कि इसमें कोई लड़की का भी रोल है कि या उनको लेके भागे या इनके डिसीज की फैमिली से कोई लेके भागे, ऐसा कुछ देखिए उस फैमिली से नहीं अभी जो अब कुछ भी क्या है, अब लेडीज़ के पर्सनल इश्यूज में हम बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते और इन्वेस्टिगेशन भी हमारा मार्क था। बिहाइंड द रीजन तो वही आ रहा ना। नहीं एक्चुअली क्या है, पहले झगड़ा हुआ था, वो झगड़े के तरफ से इन लोग ब्लैक मैजिक करके हमारे खानदान को बर्बाद कर रहे हैं बोलते, सो वहम से या कत्ल हुआ। सर एसीबी फलकनुमा लिमिट में लेट नाइट रात में आपके लिमिट में एसीबी फलकनुमा लिमिट में बहादुरपुरा, काला पत्थर और फलकनुमा में रात के औकात में बेकरीज, होटल, पांडव गेट जो ना लेट नाइट खुले ओपन रह रहे हैं और खास तौर पे नाइट बाजार चल रहा है। पुलिस की पेट्रोलिंग भी नहीं पेट्रोलिंग रेगुलरली हो रही है, रोज के 4-5 केस हो रहे हैं और उसको बढ़ाएंगे। केसेस कर रहे हैं, केसेस करने से वो लोग डरना नहीं आज भी एक केस हुआ कि काला पत्थर लिमिट्स में 15 दिन से मेरा एक रिक्वेस्ट है आपकी बात से, आपकी बात काटो, बट आप केसेस कर रहे हैं, बट केसेस से उनके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। आज बोल रहा ना, आज जो केस हुआ था काला पत्थर लिमिट्स में 15 दिन की सजा हुई। ऐसे भी हमारे पास इम्प्रिजनमेंट हो रहे हैं, जेल भी भेज रही, और अगर 1 से 3-4 है तो अपन उसको म्यूनसिपल कमिश्नर को भी, म्यूनसिपल साहब को लेटर भेज के कैंसिलेशन लेटर रखेंगे। एक पर्सनली छोटा सा ये है कि जो लोग शॉप्स ओपन कर रहे हैं उन लोगों के पास में लेबर लाइसेंस, वैसे लाइसेंस अगर कुछ है तो वैसे लाइसेंस तो भी सीज करिए। नहीं लेबर लाइसेंस एक के बाद के कुछ भी रहे अपन स्ट्रिक्ट करके क्लोज कर रहे हैं। एक रमजान में छूट थी, उसके बाद अभी कुछ स्ट्रिक्ट ले रहे हैं अपन का। ओके, थैंक यू सो मच।